हालेलुया। फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम धन के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि धन आता कैसे और एक कंगाल व्यक्ति धनी कैसे होता है। जैसे धन के बारे में सुनते हैं ना, एकदम हमारे कान खुल जाते हैं, एकदम कान खड़े हो जाते हैं। यूट्यूब पर मैं कई वीडियोस देख रही हूँ, वो कहते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा कि धन बनते कैसे। आज मैं आपको बताऊंगा कि धन कमाया कैसे जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा धनी बनते कैसे, कैसे आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते, कैसे आप अपने धन को बढ़ा सकते। बड़े वीडियो चल रहे यूट्यूब के ऊपर। हालेलुया। तो आज मैं भी आपके साथ इस गवाही को शेयर करूंगी कि मैं भी जो कंगाल थी, उस कंगाली के अवस्था से परमेश्वर ने मुझे धनी कैसे बना दिया। एक कंगाल व्यक्ति धनी कैसे बनता है। हालेलुया। आज मैं भी आपको ना धन के बारे में बताऊंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है धन। हर एक व्यक्ति को चाहिए। हमारी सारी आवश्यकताओं के लिए हमको क्या चाहिए? धन चाहिए। पैसा रहेगा, धन रहेगा, तभी जाकर हम ले पाते हैं जो भी हमारी आवश्यकताएं रहती हैं। धन के बारे में जानने से पहले, धनी कैसे मैं बनी, वो आपके साथ में बांटने से पहले मैं और आप ना थोड़े उस कंगालपन को देखते कि पहले मैं कौन सी कंगाली की अवस्था में मैं थी। कंगाल कौन? जिसके पास मैं और आप, कंगाल किसको कहेंगे? कंगाल वो जिसके पास खुद ही अपने लिए जितना होना चाहिए उतना नहीं रहता है, और जो दूसरों पर निर्भर। वापस से मैं उस शब्द को, इन बातों को रिपीट करूंगी। मैं और आप कंगाल किसको बोलेंगे? कौन है कंगाल? कौन रहता है कंगाल? जिस व्यक्ति के पास में अपने खुद की आवश्यकताओं के लिए सफिशिएंट नहीं है, जितना आवश्यक होता है उतना नहीं है, और जो दूसरों पर निर्भर है। रोड पर मैं और आप देखते कंगाल बैठे रहते, दूसरों पर निर्भर कि कोई आ जाए, दया कर दे और कुछ दे दे, और देते भी मैं और आप कितना है। रोड पर जो भिखारी रहता है, कंगाल बैठता है, मैं और आप कितना देते। पहले तो देखो सिक्के चलते थे, 5 रुपए के, 2 रुपए के। अब तो सिक्के भी नहीं चलते, नोट चलते। तो कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए हम ऐसे देते। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ थोड़ा 50 या 100 का नोट हम दे देते। वो व्यक्ति दूसरों की दया पर निर्भर रहता है, और जो देने वाला भी वो कुछ देगा। अच्छा, मैं और आप देते कैसे? बड़े आदर के साथ देते। अरे आइए, बैठिए, लीजिए, ऐसे करके बुलाते हैं, इधर आओ, और ये दे देते हैं। या जाते, चलो और भी हम नम्र और दीन व्यक्ति हैं तो जाएंगे और जाके उनको लो, भैया लीजिए, है ना, ये लीजिए बहन, ये लीजिए, ऐसे करके हम दे देंगे। कुछ बोलेंगे नहीं तो बस ऐसे करके हम दे देते हैं उनको। यही स्थिति थी मेरी। हालेलुया। एक कंगाल व्यक्ति के जैसे, जिसका जीवन दूसरों की दया पर निर्भर। मैं और आप आज क्या करते हैं? हम दूसरों पर निर्भर। मैं कैसे थी? दूसरों पर निर्भर। किन किन बातों के लिए? शांति के लिए, आनंद के लिए, मुस्कुराहट के लिए, सुकून के लिए, हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर। जीवन के हर क्षेत्र में कंगाली, हर क्षेत्र में कंगाल। और कंगाल व्यक्ति जैसे दूसरों पर निर्भर रहता है ना, मैं भी दूसरों पर ही निर्भर थी। किसी ने 2 शब्द बात बोल दी तो अपन आनंदित, किसी ने कुछ बोल दिया तो अपने को बुरा लग जाएगा। मतलब हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर, हर बात के लिए पूरा जीवन दूसरों के ऊपर निर्भर, हर बात में कंगाल। पर जैसे जैसे परमेश्वर का वचन मुझे मिलता गया, परमेश्वर का ज्ञान, वचनों का ज्ञान मुझे मिलता गया, वैसे वैसे उस रोड पर बैठे एक कंगाल के जैसे जो मेरा जीवन था, धीरे धीरे करके प्रभु उठाते गए। जैसे भजन संहिता में लिखा है, यहोवा ने मुझ कंगाल को मिट्टी पे से और मुझ दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा कर दिया, प्रधानों के साथ बैठा दिया। मेरी भी यही स्थिति थी, उस कंगाल की जैसे मैं धूली पर, मिट्टी पर बैठी थी। फिर जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहोगे ना, तब तक वो कंगाली की स्थिति ही रहेगी आपकी। सबसे पहली बात, अगर आप धनी होना चाहते, आज वो पैसे वाले धन के बारे में मैं बात नहीं करी। पैसा जो धन है वो क्या करेगा? वो मेरी और आपकी ना आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, बस केवल और केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, पर जीवन के हर क्षेत्र के कंगालपन को दूर नहीं करेगा। पर आज
ये जो वचन रूपी धन है, जब ये आपको और मुझको मिलता है, ये केवल वो आवश्यकता वाला धन नहीं देता, बाकी सारी बातों में मुझको और आपको धनी कर देता है। विश्वास में धनी, भरोसे में धनी, प्रेम में धनी, आनंद में धनी, सुकून में धनी, हर बात में मैं और आप धनी रहते। और ऐसे धनी कौन? जिसके पास अपने लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। जितना चाहिए उससे ज्यादा उसके पास है, और वो दूसरों को भी दे सकता है। इतना उसके पास में है कि वो उसके लिए तो काफी है। जैसे परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8 कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। धनी कौन? जिसके पास अपनी हर बात के लिए बहुत कुछ है, वो व्यक्ति धनी। आज मैं कौन हूं? धनी हूं, जिसके पास हर बात के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए आज उन कुछ जो मेरी जो बहुतायत है ना, शांति की बहुतायत, प्रेम की बहुतायत, सुकून की बहुतायत, विश्वास की बहुतायत, जो प्रभु के अनुग्रह से मैंने पाया है, उसी में से आज आपको बांटती हूँ। क्योंकि जो पहले कंगाल थी आज धनी है, और धन होने के कारण आज उसी धन को मैं बांटती हूँ। वचन क्या धन है प्रियो, जो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के कंगालपन को दूर करके रख देगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 5, और उसमें होकर तुम हर बात में सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। जीवन की हर बातों के कंगालपन को आप दूर होते हुए देखना चाहते हैं? सबसे पहले आपको वचन और परमेश्वर के ज्ञान का धनी होना पड़ेगा। जब मैं और आप वचन और ज्ञान के धनी हो जाएंगे, जीवन का हर क्षेत्र का कंगालपन दूर होगा। हालेलुया। ये जो आवश्यकताओं के लिए हमको पैसा भी चाहिए रहता ना, वो भी मिलेगा। उस क्षेत्र के भी कंगालपन को प्रभु रहने नहीं देते। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आज की इस गवाही के द्वारा आपके जीवन का कंगालपन दूर होगा। जितना जितना वचन में और परमेश्वर के ज्ञान में आप धनी होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन का हर एक कंगालपन दूर होते जाएगा। इसी से मैं धनी हुई हूँ। आज आप मुझसे पूछेंगे, सिस्टर आपकी खुशी का राज क्या है? आज आपके सुखी जीवन का राज क्या है? परमेश्वर का वचन। जैसे मैं इसमें धनी हो गई ना, मैं बाकी सारी बातों में धनी हो गई। क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था, मेरी वो गवाही 2020 में मैंने शेयर की थी, मुझे ऐसा लगता था बहुतायत का जीवन का मतलब होता है केवल पैसे ज्यादा होना। पर पवित्र आत्मा ने ये बात मुझे प्रकट करी कि निशा, केवल पैसा ज्यादा होने को बहुतायत का जीवन नहीं कहते। वो हर बात में, पैसे में, शांति में, सुकून में, सुख में, रिश्तों में, हर बात में जो व्यक्ति धनी हो जाता है, बढ़ जाता है इतना कि उसके पास अपने लिए काफी रहता है और वो दूसरे को भी बांट पाता है, उसको कहते हैं बहुतायत का जीवन, जिसे देने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया था। फिर मैंने एक जिद के साथ में बाइबल पढ़नी शुरू करी थी कि मुझे वो बहुतायत की लाइफ चाहिए। अब मैं इस कंगाली की अवस्था में और नहीं जीना चाहती, प्रभु मुझे उठना है ऊपर। हालेलुया। और जब उस बहुतायत के जीवन को खोजने के लिए इन वचनों को ढूंढा, जैसे जैसे ये वचन रूपी धन मेरे अंदर आते गया, हालेलुया, मैं धीरे धीरे करके उस कंगाली की अवस्था से उठकर, हालेलुया, प्रभु मुझे ऊंचा उठाते गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से पिता, जैसे प्रभु आपके वचन और ज्ञान के द्वारा पिता मैं धनी हूँ प्रभु। आज मेरे सारे कंगालपन को प्रभु आपने दूर कर दिया पिता। वो वचन जो कहता है भजन संहिता में, यहोवा ने मुझ कंगाल को मिट्टी पे से और मुझ दरिद्र को उठाकर, घूरे पर से उठाकर ऊंचा कर दिया, प्रधानों के संग बैठा दिया। प्रभु वचन प्रभु मेरे लिए लिखा गया राजा। मैं विश्वास करती पिता, वैसे पिता मैं प्रार्थना करती पिता, मेरे जितने भी भाई और बहन पिता आज उसी अवस्था में जैसे पहले प्रभु मैं थी राजा, पवित्र आत्मा आप जैसे आपने मेरी सहायता करी, मेरे भाई और मेरी बहनों की आप सहायता करें पिता, ताकि प्रभु वो भी कंगाली से, धूली से उठकर पिता ऊंचे उठने पाए। जीवन के हर क्षेत्र में राजा,
हालेलुया, वो धनी होने पाए राजा। हर एक कमी, घटी, कंगाली प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से इनके जीवनों से दूर होने पाए। हालेलुया प्रभु, जैसे आज आपने मुझे बांटने वाला बना दिया पिता, वचन कहता है लेने से देना धन्य। प्रभु आज जैसे प्रभु आज आपने पिता मुझे देने वाला बना दिया पिता, प्रभु यीशु के नाम से पिता, यीशु के नाम से पिता ये भी देने वाले बनने पाए। हालेलुया हालेलुया, सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रिय, मैं 3 दिसंबर 2019 से अपनी गवाहियों को फेसबुक पर शेयर करती आ रही हूँ। आप उन गवाहियों को सुन सकते हैं। जो भी आपकी आवश्यकता है, हर एक वचन की गवाही है कि कैसे किस किस वचन के द्वारा मेरे जीवन के किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन आया और किन किन क्षेत्रों में मैं कंगाल थी, और जिन क्षेत्रों में मैं कंगाल थी उन्हीं क्षेत्रों में प्रभु ने मुझे धनी बना दिया। हालेलुया। आपके जीवन की सारी कंगाली दूर हो यीशु के नाम से, आमीन।